गुड मॉर्निंग। आज हम पुष्टाहार बनाने जा रहे हैं। मैंने सोचा चलो आज पतंजलि का पुष्टाहार बना लेते हैं। तो वेजिटेबल्स तो मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, गोभी थी, तो मैंने सोचा चलो गोभी डाल लेती हूँ। फिर मैंने गोभी डाल के पुष्टाहार बनाया और नाउ आई एम ईटिंग। मुझे लगा था कि शायद ये स्वाद नहीं बनेगा, लेकिन ये बहुत स्वाद है। वो क्या बनाते हैं, लोहड़ी के दूसरे दिन बनाते हैं ना, वैसा। चाची हम लोहड़ी के दूसरे दिन बनाते हैं ना वो खिचड़ी, है ना। हाँ वो चाची जैसा स्वाद लग रहा है। अरे भाई इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, तुमका नहीं पता लोहड़ी के अगले दिन क्या बनाते हैं? नाच पिटी जान जान के मेरे वाजे सुनाती है लोगों को, फिर डॉलर छापती है मुश्तंडी कहीं की। चाची चुप हो जाओ। तो फिर कल वाले ब्लॉग्स पे बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और सच बताओ ना, असली वाला प्यार तो हम छुपा लेते हैं, ये तो वो फेक वाला जो ना अपनी आईडी से बनाते हैं वो वाला प्यार होती है। मतलब वो ब्लॉग देख के आपको लग ही गया होगा पता कि मेरी जो है ना YT यानी कि यूट्यूब से बहुत सारी चैट हुई, बहुत सारे ईमेल्स आए, हमने गुफ्तगू की, हम रूबरू हुए। और फिर मतलब जो मैंने ना आपको जो दिखाई थी वो फर्स्ट वाली ईमेल थी, वो मैंने आपको दिखाई थी। बाकी जो है वो सारी चैट मेरी मतलब लेकिन वो मैं चैट ना आपको दिखा सकती हूँ, जो भी मेरी यूट्यूब के साथ चैट हुई ना वो मुझे आपको दिखानी चाहिए, है ना, कायदे से। लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी, फिर सच पता नहीं चल जाएगा आपको, है ना। अभी भी गाइस मेरा ना चैनल जो है ना वो पुराना अड्डा, मतलब वो अभी भी हाई रिस्क पे है। तो बस कर लोगों को बेवकूफ बनाना। ओ बस कर झूठी औरत, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहेगी? हैं किसी से तो वफा कर ले। मतलब मुझसे तो वफा नहीं की, मेरी तो सगी नहीं हुई, कम से कम अपने टीरू बालू के सब्सक्राइबर की तो सगी हो जा। और जहाँ तक रही दोस्तों स्ट्राइक की बात, तो ये औरत कोशिश कर रही है ये दिखाने की भाई इसने स्ट्राइक वापस ले ली है, और मैंने नहीं बताया आपको, ताकि जो कन्फ्यूज़न हो जाए ना मेरे और मेरे सब्सक्राइबर्स के बीच, है ना। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, मेरे ओरिजिनल वाले चैनल पे अब जाइए, पूरा मैंने प्रूफ दिया हुआ कि अभी भी वो स्ट्राइक एक्टिव है। और जहां तक रही चैनल जाने की बात, जो हाई रिस्क पे है वो उस स्ट्राइक की वजह से नहीं है। हाँ इसने 4-5 और स्ट्राइकें देने की कोशिश जरूर की थी, बट उसमें भाई फ्रॉड लोग हैं, इनको मतलब पार्टी को भी लग गया पता कि ये फ्रॉड हैं, तो उसके लिए वार्निंग जरूर आई होगी। हाँ जहाँ तक रही चैनल टर्मिनेशन की बात, तो भाई आपको पता ही है चैनल उड़े थे, है ना, जो मतलब आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात। तो अगर आपको जानना है ना कि भाई असल रीज़न क्या है कि क्यों इसको लगता है कि इसका चैनल जो हाई रिस्क पे है और टर्मिनेट अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, तो वो एक्शन रिपोर्टर आपको बताएंगे। पूरी पोल खोलेंगे इसकी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर आपको इस चैनल के पसंद आ रहे हैं ना तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना। चलिए फिर मैं चलता हूँ अभी, और एक्शन रिपोर्टर आएंगे वो आपको सब बताएंगे। झूठी औरत, ये तो कुछ भी बोलता है, कागजी पत्ती। तो गाइस चलिए, इसका मैं नहीं सुनती कुछ भी, आखिर पहले कौन सा सुना तो अब सुनूंगी। तो मतलब उस चैनल पे जो मेरा मतलब पुराना अड्डा है, उस पर जो मैंने ब्लॉग डाला है ना, उसमें मुझे भर भर के प्यार मिला। मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे चिरू वाले, और कुछ हम खुद कह देते हैं ना फेक आईडी से कि जीजू हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे जन्मों जन्मों तक। वाह, बड़ा अच्छा लगता है ये सब सुन के। और गाइस मुझे ना आज मुझे लगनी है आज 3rd डोज लगेगी मुझे विटामिन की, और मुझे 5 डोज लगनी है। अब 2 बज जाएंगी, मुझे 3rd डोज लग जाएगी। और हो सकता है मैं अकेले जाऊँ, या हो सकता है पीपड़ और चाची भी मेरे साथ जाएं। वाह, पीपड़ सब्जी भी लेके आया है। चाची सब्जी निकाल देना। बार बार ना चाची मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मतलब आपको दिखाना है ना कि भाई चाची काम करने आती है साथ में। क्योंकि अगर मैं बार बार चाची नहीं करूंगी तो आप मुझसे पूछना नहीं शुरू कर दोगे, बोलना नहीं शुरू कर दोगे मायके की नौकरानी। कितनी बार बोला, नौकरानी नहीं हाउस हेल्पर, और इस हाउस हेल्पर की चाची है हाउस हेल्पर। हालांकि जो पेमेंट है ना वो मैं ही देती हूँ, सिर्फ ये झूठा दिखावा करने के लिए, अपने आप को सच साबित करने के लिए मैं पैसे खर्च कर रही हूँ। हाँ ऐसी हूँ मैं। तो चलिए गाइस कोई बात नहीं। गुड इवनिंग। दोपहर के वैसे तो 2:30 बजे हैं, 2:15 बजे हैं, लेकिन मैंने कहा था ना आपको कि हमारे यहाँ 3 बजे शाम हो जाती है, क्योंकि हम ना जो है वो धरती नामक गोले के प्राणी नहीं है, हम किसी और ही ग्रह के प्राणी हैं, और यहाँ हमारी 2:30 बजे शाम हो जाती है।
ठीक है। तो इसलिए कुछ इवनिंग, चलो गलती से बंदे ने से निकल भी जाए ना तो बंदा बोल देता है कि कुछ नहीं बोलता है, चुप हो जाता है, लेकिन मुझे बाद में एक्सप्लेन भी करना होता है। मैं ऐसे थोड़ा मान लेती हूँ। अब जैसे अवल को मैंने ओबल बोला था, पर मान ली थी मैं जब लोगों ने 2-4 बार जोर जोर से जूते फेंक के मारे थे, तब जाके कहीं मानी थी मैं। तो ऐसे कैसे मान लूँ कि भाई 2:30 बजे कोई इवनिंग नहीं होती है ना। तो फिर अच्छा चलो अब ना हम शाम की चाय बनाएंगे, नहीं रात की चाय बनाएंगे जब डीजे में आते हैं ना रात को। हाँ तो जब 2:30 बजे हमारा शाम हो जाएगी तो फिर वो 7 बजे जो डीजे में आती है तो वो रात ही होगी ना, फिर शाम कैसे होगी। कुछ भी बोलती हूँ मैं, और चिरू वाले मान लेते हैं। सबसे बड़ी मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जो मैं बकवास करूँ चिरू वाले उसे मान लेते हैं और सर के बल दौड़ के आ जाते। तो गाइस फिर ना मैं शाम को नहा के आ गई। जैसा कि आपको पता है हम शाम को ही नहाते हैं। और मैंने ना बाल भी अपने वॉश कर लिए, मतलब हेयर वॉश कर लिए हैं। और मेरे हेयर्स ना थोड़े से ख़राब हो गए। मैं जल्दी इनका ट्रीटमेंट कराऊंगी, एक अच्छा सा टाइम आएगा तब। और पहले मैं ना अपना फेस नरिश कर लेती हूँ। फिश 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 ये जो फिश फिश होती है ना, इससे फेस पे ग्लो आ जाता है। तो गाइज आज ना मुझे बहुत टायर्ड सा बॉडी लग रही है। अपने से लग रहा है ना मुझे कोई रोक रहा है, बात करने से रोक रहा है। पक्का उस कागजी पति का काम होगा, पक्का उसने फिर से मेरे पे काला जादू करवा दिया है। पहले भी काला कुत्ता लेके आया था ना, तब काला का जादू करवाया था। और अब पक्का वो गुप्त रूप से कोई काला बिल्ला लेके आ गया है ना। देखा ना कैसे बोलने आ गया था, मेरी पोलें खुलता रहता है हमेशा आके। देख लूंगी तुझे मैं, बड़ा आया। तो फिर मैंने सारा काम किया, निपटाया। जैसे कि काम के लिए तो रखी हूँ मैं, तो मैंने सारा काम किया। और वैसे ना मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर मैंने सोचा हमने कौन सा स्पेशल कुछ करना होता है, बस कैमरा का एंगल सेट करके रख देते हैं और बाकी अपना बकवास करते रहते हैं। या तो ये बोलते रहेंगे जो मैं बकवास करती हूँ, या वही खाना बनाना जो झाड़ू पोछा मैं करती हूँ वो दिखा देती हूँ। ऐसा कौन सा हम टैलेंट दिखाते हैं जो मुझे स्पेशल करना पड़ेगा, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो बन गया तो दिखा दो, वैसे जो मर्जी बोलूँ जो मर्जी दिखाऊं। चिरू वालों ने तो भागते हुए आना ही होता है ना। मुझे ना आपसे 2 इम्पोर्टेंट बातें करनी थी, जैसे मैंने बताया था ना, पर मैंने पहले सोचा पहले ब्लॉग को खींच लेती हूँ अच्छे से, ताकि आप वेट करो फिर, है ना। अगर मैं नहीं बोलूँगी कि भाई इंपॉर्टेंट बात है तो आप क्या देखोगे, बकवास देखने तो आप आते नहीं हो चिरू वालों को छोड़ के। तो उन 2 इम्पोर्टेंट बातों में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा एसी ठीक हो गया ही। मतलब देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमें आदत है ऐसे शो ऑफ करने की। हालांकि 4-5 साल पहले जब तक हम ना वो ब्लॉगिंग नहीं करते थे तो कैसे रहते थे, क्या हालात थे हमारे। एसी उसी तो छोड़ो, मतलब पंखा भी ऐसे ही होता था। लेकिन अब हमें दिखाना नहीं है भाई, अब एसी के बिना हम नहीं रहते। हालांकि हम ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, खेती बाड़ी से जुड़े इंसान हैं, किसान हैं, लेकिन एसी के बिना नहीं रह सकते। चाहे फिर वो पीपल हो, मैं हो, या बड़ी महारानी हमारी बड़कनी या डीजे में हो, है ना। तो ये मेरी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और दूसरी न्यूज़ है कि आप पूछ रहे हो ना बार बार कि जो तुम्हारा पिछला अड्डा है, पुराना अड्डा, क्या वो किसी की मिली भगत के साथ बना हुआ है, मतलब कोई पार्टनर है उसमें। तो देखिए उस बारे में क्या बात करनी है, वो जब बात करनी होगी करूँगी, नहीं करूँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं क्या बताऊँ उसमें, क्या बताऊँ उसमें, बताने लायक कुछ नहीं है। अच्छा तो मैं अभी चलती हूँ, है ना। अभी एक्शन रिपोर्टर आने वाले हैं यहाँ पे, वो आपको बताएंगे कि क्यों मेरा चैनल जो है हाई रिस्क पे है और क्यों मैं नहीं बता पा रही हूँ कि पार्टनरशिप में, मतलब मेरी भक्त में किसी की है या नहीं है। वो सारी मेरी पोल खुलेंगी। अब आप सोचोगे भी मेरी पोल खुल रही है और मैं खुश हूँ, तो भाई यहाँ तो हम अपनी पोल ही खोलने आते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ ना मैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, क्योंकि यहाँ आपको मेरी असलियत, हमारी डीजे गंजबासियों की, मतलब डीजे टब्बर की पूरी असलियत पता चलेगी। तो चलिए स्वागत करिए एक्शन रिपोर्टर का, और मैं चलती हूँ। ले लो जहरीली पप्पी चिरू वालों, एक और दो, एक और ले लो। बाय बाय। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो जी मैं आज आया हूँ इस झूठी औरत, मकार औरत की पोल खोलने, है ना, जिसने बार बार जो ये हाई रिस्क लगा रखा है और चैनल पे वार्निंग आई, इस कारण मेरा चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो मैं आपको सच बताता हूँ। दरअसल क्या होता है ना कि आपको अंकुश ने बताया होगा भी तो अपने चैनल पे कि जो चैनल है, जब कोई चैनल जो पे स्ट्राइक आती है, जो टर्मिनेट होता है, तो उसके साथ जो एसोसिएट चैनल होते हैं, जिस एक आईडी से बना होता है ना चैनल, तो उसके साथ अगर कोई और चैनल भी बना है तो आपको साथ में मैसेज आता है वाईटी का कि हाँ अगर एसोसिएट चैनल भी आपका जा सकता है, वो भी रिस्क पे है। तो आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले जही लाइन उसका चैनल जो है टर्मिनेट हुआ था, है ना। तो अब इस बंदी को, क्योंकि वाईटी से जो ईमेल आई थी उसमें ये लिखा था, है ना, कि अगर आपका एसोसिएट कोई चैनल है तो वो भी जा सकता है। तब से ना जिसको लगी है मिर्ची, अब कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसको लग रहा है कि भाई
अब वो चैनल टर्मिनेट हो गया था जो कि मेरी ही आईडी से बना था। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना कि कितना कनेक्शन है ना। चैनल गया, यहाँ तकलीफ होना शुरू होगी। तो क्योंकि इसी के आईडी से बना था वो चैनल और टर्मिनेट हुआ, तो अब इसको लग रहा है कि भाई एसोसिएट जो चैनल है, ये जो इसका पुराना अड्डा है, तो कहीं वो भी ना उड़ जाए, इसलिए ये तकलीफ हो रही है। और बार बार हाई रिस्क बोला जा रहा है। तो देखिए कैसे घटिया लोग हैं ना ये। मतलब उस चैनल पे आपको पता ही है वो जहीलन कितना गंद बोलती थी, ये बोलती थी खुद, ये किसी से बुलवाती थी, ये तो ये जाने। लेकिन है इसका चैनल अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और अब इसको इसीलिए डर लग रहा है कि इसका चैनल जो है खतरे में है। तो आप देख लीजिए अब आपको क्या करना है क्या नहीं। चलता हूँ मैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए जी, राम राम। और ऐसे ही पोले खोलने फिर आता हूँ मैं। चलिए।